आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले ये धरती कई टन वजनी विशालकाय जीवों का घर हुआ करती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायनासोर्स की, जिन्होंने धरती पर करोड़ों साल राज किया। और उस समय 150 नहीं बल्कि अलग अलग नस्ल के करोड़ों डायनासोर्स हुआ करते थे। कई शाकाहारी तो कई मांसाहारी, कई धरती पर रहने वाले तो कई हवा में उड़ने वाले, तो कुछ समुद्र की गहराइयों में तैरने वाले। न सिर्फ ये धरती के सबसे सफलतम जीव थे, बल्कि ये धरती पर पनपने वाले सबसे पहले जीवों में से भी एक थे। फिर आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने धरती से डायनासोर्स का अस्तित्व ही खत्म कर दिया? तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में। यदि आप ये नहीं जानते कि धरती कैसे बनी और धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, डायनासोर्स कैसे बने, तो इस पर हम पहले ही डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब ये समझते हैं कि धरती से डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ। आपको बता दें कि ये कोई मामूली अंत नहीं था, बल्कि ये इतना विनाशकारी, दर्दनाक और भयानक अंत था कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब यह समझाने के लिए हम आपको एक काल्पनिक वीडियो के माध्यम से आज से करोड़ों साल पीछे ठीक 10 घंटे पहले के समय में लेकर चलते हैं, जब धरती पर सब कुछ ठीक चल रहा था। डायनासोर्स सहित उस वक्त धरती पर रह रहा हर जीव इस बात से अनजान कि उनका काल अंतरिक्ष से तेजी से बढ़ता हुआ धरती की ओर आ रहा है। पर कौन जानता था कि कुछ ही समय में धरती पर मौत का तांडव शुरू होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष के एक ऐसे विशालकाय पत्थर की, जिसे विज्ञान की भाषा में एस्टेरॉयड कहा जाता है। दरअसल ये सिलसिला शुरू होता है एक ऐसे छोटे एस्टेरॉयड से जो धरती से अभी करोड़ों मील दूर है, और ये तेजी से आता हुआ एस्टेरॉयड की एक बेल्ट में एंटर होता है। ये बेल्ट दरअसल कई सारे छोटे बड़े एस्टेरॉयड का पिंड होता है, एक ग्रुप होता है, जहां इसकी टक्कर एक विशालकाय एस्टेरॉयड के साथ हो जाती है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसने उस विशालकाय एस्टेरॉयड की दिशा ही बदल दी, और ये विशालकाय एस्टेरॉयड अपने तमाम छोटे बड़े एस्टेरॉयड के झुंड से निकलकर 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ने लगा। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती पर डायनासोर आज भी सही सलामत रहते, अगर ये एस्टेरॉयड धरती के उपग्रह चांद से टकरा जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश नियति को कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते ये एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया, और अब धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स इस विनाश को अपनी ओर आने का न्योता दे रहा था। ये एस्टेरॉयड धरती के काफी नजदीक आ चुका था। अब धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस एस्टेरॉयड की रफ्तार 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यानी 1 सेकंड में ही लगभग 1,300 किलोमीटर। यह रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इसने 4 मिनट में ही अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। लेकिन उससे पहले ही इतनी रफ्तार से आ रहा ये एस्टेरॉयड जैसे ही धरती के वायुमंडल के संपर्क में आया था, तब पूरा एस्टेरॉयड हवा के घर्षण के कारण देखते ही देखते इतनी प्रचंड ज्वाला से दहक उठा था कि बताया जाता है कि उस वक्त इससे निकलने वाली रोशनी हमारे सूर्य से भी कई गुना ज्यादा थी, जिसका तापमान उस वक्त 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। कहा जाता है कि इस रोशनी को देखने वाले कई डायनासोर कुछ वक्त के लिए अंधे हो गए थे। कुछ ही देर बाद ये विशालकाय एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी से जा टकराता है, और इसके टकराते ही 33,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला भयंकर विस्फोट होता है, जिसके बाद शुरू होता है मौत का तांडव। कहा जाता है कि जहां ये एस्टेरॉयड टकराया था, वहां 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। ये टकराव इतना भयंकर था कि लाखों टन धातु उछलकर आसमान की तरफ चले गए, और तो और इस भयंकर विस्फोट से बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते धूल कण के गुबार देखते ही देखते पूरे आसमान को ढकने लगते हैं। इस भयंकर विस्फोट से निकली प्रचंड तपिश व ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही मिनटों में
सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में फैले पेड़ पौधे, जंगल व छोटे बड़े जानवर जलकर खाक हो गए। हालांकि धरती पर पनप रहे वो जीव व डायनासोर जो कि अभी इस प्रलय से काफी दूर थे, वो अभी सुरक्षित थे, लेकिन ज्यादा वक्त के लिए नहीं, क्योंकि ये तो अभी महाप्रलय की शुरुआत भर थी। ये विस्फोट इतना ज्यादा जोरदार था कि इसने धरती की टेक्टोनिक प्लेट तक को हिलाकर रख डाला। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मानो सैकड़ों परमाणु बम एक ही जगह पर फोड़ दिए गए हो। इस धमाके से निकलने वाली रेडिएशन हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने केंद्र से चारों तरफ बढ़ने लगी। इस टकराव से ठीक 17 मिनट बाद धरती के नीचे चारों ओर 12 रिक्टर की तीव्रता वाली भूकंपीय तरंगे उठने लगी, जिसके चलते समुद्र में भयंकर तरंगे उठने लगी और देखते ही देखते इन समुद्री तरंगों ने सुनामी का रूप ले लिया। जल प्रलय के इस महाप्रकोप ने धरती के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेते हुए धरती के सैकड़ों जीव जंतुओं की जीवन लीला को समाप्त कर डाला। इतने जोरदार भूकंप से कई जगह जमीनें धंसने लगी, जिसमें कई पेड़ पौधे समा गए और कई डायनासोर दबकर मर गए। अब बारी थी उड़ने वाले डायनासोर्स व अन्य जीवों की। इनके ऊपर आसमान से छोटे बड़े आग के गोले बरसने लगे। जी हाँ, ये वही लाखों मैट्रिक टन पत्थर व धातुएं थीं जो भयंकर विस्फोट से आसमान की तरफ उछल गई थीं। यूं समझ लो कि लगभग ये अंतरिक्ष तक ही पहुंच गए थे, जो 30 से 40 मिनट बाद ग्रेविटेशनल रूल के कारण धरती पर मौत बनकर आग के गोले के रूप में बहुत तीव्र गति से वापस गिरने लगे। ये दृश्य ऐसा था मानो आग के गोले की बरसात हो रही हो। इस तरह आसमान में उड़ रहे डायनासोर इससे खुद को नहीं बचा पाए और बुरी तरह से उनकी भी मौत हो गई। ऊंचाई पर और पहाड़ों पर रहने वाले बड़े डायनासोर्स भी इसकी चपेट में आ गए और वह भी मारे गए। धरती की कई वनस्पतियां भी इसकी चपेट में आकर गर्मी से जलकर खाक हो गई। अब तक धरती पर मौजूद लगभग करोड़ों डायनासोर व जीव जंतु मारे जा चुके थे। इसके अलावा कुछ डायनासोर जो बच गए थे वह भी भयंकर अकाल के चलते कुछ महीनों में खत्म होने लगे, क्योंकि भूकंपीय तरंगों से धरती के नीचे मौजूद कई ज्वालामुखी एक्टिव हो गई थी। इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली लावे से धरती का तापमान बहुत ज्यादा गर्म होने लगा और खतरनाक गैसें पूरे वायुमंडल में फैलने लगी, जिससे बहुत से जीव व डायनासोर्स का दम घुटने से और गर्मी को बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से वह मारे गए। इन ज्वालामुखियों से भयंकर काला धुआं व राख आसमान में समाने लगा। लंबे वक्त तक ऐसा चलता रहा और पूरा आसमान धुएं व राख की कई किलोमीटर मोटी चादर से ढक गया, जिसकी वजह से कई महीनों तक सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई और धरती के सभी पेड़ पौधे सूख गए। इतने भयंकर सूखे के हालात बने कि धरती पर मौजूद लगभग सभी बड़े जीव अब खत्म हो गए। बहुत ही कम छोटे जीव ही ऐसे थे जो सरवाइव कर पाए। ये ज्यादातर 30 किलो से कम वजनी जीव थे। ये जीव मैमल्स थे, यानी स्तनधारी जीव, जो साइज में व दिखने में काफी हद तक आज के चूहे, खरगोश, गिलहरी और नेवले की तरह दिखते थे, जो कई महीनों तक जमीन के कई फीट नीचे बिल में छिपे रहे और खुद को किसी तरह जीवित रख पाए। ऐसे जीव अपने बिलों में हमेशा अपने खाने की चीजें स्टोर करके रखते थे। यही वजह थी कि ये सरवाइव कर पाए। धरती पर स्थिति जब सामान्य होने लगी, तब यह जीव भोजन की तलाश में बिल से निकलकर धरती पर विचरण करने लगे। अब डायनासोर का अंत इन जीवों के लिए एक सुनहरा दौर लेकर आया और इस तरह जो जीव इस महाविनाश से बच गए वो बने आज के जीवन का आधार। आगे करोड़ों वर्षों में इन जीवों की शारीरिक संरचना में बहुत बदलाव आए, जिनसे कई अलग अलग जीव धरती पर आए। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा और समझा कि किस तरह एक बड़े एस्टेरॉयड के भयंकर टकराव ने ऐसे कई कारणों को जन्म दिया जिससे धरती पर डायनासोर्स का अस्तित्व खत्म हो गया। अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि धरती पर इंसान कैसे और किस तरह आए। फिलहाल आज की इस अद्भुत जानकारी को दिल खोलकर शेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।